Namaskar, welcome to DCS Learning. Myself, Prasanto Kumbhakar. I am your reasoning mentor at DCS Learning. I have done my graduation, that is BSc in B.Ed, from Regional Institute of Education, Bhubaneswar. And currently, I am pursuing my MSc in Botany from Central University of Chhattisgarh. In this video, we will be discussing the Odisha State B.Ed previous year questions, जिसमें मैं आपको रीजनिंग के जो सेक्शन है 10 जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं डिटेल्ड में डिस्कशन करवाऊंगा। मैं बताऊंगा कि वो कौन से चैप्टर से आते हैं क्वेश्चंस और उसका क्या अप्रोच हो सकता है और उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारी लाइव क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसीलिए हमारे लाइव क्लासेस में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसके लिए हम लोग ने ये क्लास हिंदी और इंग्लिश में किया है, दैट इज इन बाइलिंगुअल। आपको अगर उड़िया में कुछ पूछना है, ऑल्दो मोते उड़िया भी आसे और मु कहीं और बुझी भी पारिबे, तो आपको अगर उड़िया में कुछ पूछना है तो फिर आप उसमें भी उस लैंग्वेज में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा हम लोग इसी चैनल में इसके बाद भी जितने भी सारे उड़ीसा बीएड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका रीजनिंग मैं धीरे धीरे आपको करा दूंगा और वो इसी चैनल पे आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या फिर अच्छा लगता है तो एक लाइक करना और जो भी दोस्त को आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक शेयर करना। थैंक यू। अभी चलते हैं वीडियो पे। ओके ओके, स्टार्ट डूइंग। पहले आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देन आपके पास पोल रहेगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आपके पास पोल आएगा, उसको करना। पोल में आपके पास सिंपली क्वेश्चन नंबर रहेगा और आपके पास ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। क्लियर? कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए, डू इट। वेरी गुड। ओके, I need everyone's response. Okay, no one should be like, I'll be here and watch. Okay. क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर एवरी करेक्ट आंसर a student scores 1 mark, but for every incorrect answer he loses 1/3 marks. Okay, he answered 108 questions but he scored 0. Okay, how many questions he answered incorrectly? Yes, or fine, let's see. देखो यहाँ पे करना क्या है मुझे, ठीक है। टोटल 108 क्वेश्चन है, टोटल 108 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे पूछा गया है दिस ऑप्शन इज अबाउट आंसर्ड इनकरेक्टली। गलत क्वेश्चन कितने किए हैं? ओके, कितने क्वेश्चन के गलत आंसर दिया है वो आपको पूछा गया है। नाउ योर मेन अटेम्प्ट विल बी, अगर मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक्स क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया है तो उनको मिला है एक्स नंबर, प्लस वाई क्वेश्चन का उसने 1/3 मतलब कि गलत दिया है, तो दिस इज द नेगेटिव पार्ट दैट इक्वल टू 0। ठीक है, बट इससे ना एक्चुअली में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज सोचिए कि 0 जब हुआ है इसका मतलब क्या है कि इनकरेक्ट
इनकरेक्ट का जो नेगेटिव मार्क है ना, दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव मार्क, दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव मार्क। मतलब समझ में आ रहा है कि नेगेटिव मार्क उसने जितना स्कोर किया है, पॉजिटिव मार्क भी उतना ही स्कोर किया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जितना उसने नेगेटिव मार्क स्कोर किया है, उतने क्वेश्चन उसने मतलब कि उतने क्वेश्चन उसने सही किया था। ध्यान से समझना, जितने क्वेश्चन उसने, जितना नंबर उसको नेगेटिव में मिला है, जितना क्वेश्चन नहीं, जितना नंबर उसको नेगेटिव में मिला है, उतना वो क्वेश्चन जो है वो सही किया था। ध्यान से समझो, पहले बात आ रही है समझ में? बोलो। सर फिर से बता देना, मैं बोल रहा हूं कि उसको हर पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए, मतलब कि हर राइट आंसर के लिए उसको 1 मार्क मिला है। हर राइट मार्क्स के लिए, राइट आंसर के लिए उसको 1 मार्क मिला है, और हर एक मतलब कि इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -1/3 हुआ है। अभी पॉजिटिव मार्क को पूरा का पूरा को 0 करने के लिए उसको कितने नेगेटिव मार्क चाहिए? जितना उसको पॉजिटिव मार्क मिला है। एम आई क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क is actually equal to the number of question he does correctly। तो अभी हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 78, थोड़ा ऑप्शन के साथ आपको खेलना पड़ेगा। 78 इंटू 1/3 हाउ मच? बताइए। 26। 26। 78 और 26 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या ये 108 दे रहा है? बताइए। नो। नहीं समझ आया और एक बार। मतलब कि 104 आ रहा है। दिस इज द नेगेटिव मार्क। ठीक है, 78 क्वेश्चन अगर उसने इनकरेक्टली किया है तो नेगेटिव मार्क कितना हो गया? 26। तो मेरा मतलब है कि 26 उसने करेक्ट क्वेश्चन किए होंगे, तब जाके 26 और 26, ये 26 क्या है? माइनस है, क्योंकि उसको उतना नेगेटिव मिला है ना। आ रही है समझ यस में? सर। हाँ तो 26 अगर उसने करेक्ट किया होगा, ठीक है, तब जाके उसका 0 होगा। लेकिन क्या मेरे पास 26, 78 गलत करने के बाद मेरे पास 26 क्वेश्चन बच रहे हैं? नो। 78 के बाद मुझे कितना क्वेश्चन चाहिए? मतलब इस 108 से अगर मैं 78 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना क्वेश्चन होता है? 30। 30। तो अगर मैं 78 अगर मैं इनकरेक्ट करूं तो मेरा मानता है 26 नंबर मुझे मिला है नेगेटिव, और 30 अगर मैं पॉजिटिव किया हूं तो 30, तो फिर भी मुझे +4 मिल रहा है, बट मुझे क्या मिला है? 0। गॉट इट? गॉट इट? बोलो। सिमिलरली 87 को अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 87 को लूं इंटू 1/3 हाउ मच? 29। 29। बट 87 के बाद मेरे पास कितना क्वेश्चन बचता है फॉर टू बी 108? कितना क्वेश्चन बनता है? टोटल 116 हो रहा है। नहीं नहीं, 108 करने के लिए मुझे कितना क्वेश्चन चाहिए? 21। बट 29 इज नॉट इक्वल टू 21, तो ये भी हो गया गलत। लेट्स सी 81 इंटू 1/3 कितना बनता है नेगेटिव मार्क? 27। 81 27। क्लियर है? ठीक है, देखो आप दो प्रोसेस और कर सकते हो, दो प्रोसेस और कर सकते हो। एक तो ये है कि पहले आप निकाल लिए कि अगर मेरा 81, फॉर एग्जांपल 81 अगर मेरा इनकरेक्ट है तो मेरा करेक्ट कितना है? इनकरेक्ट का नेगेटिव मार्क निकाल लिया आप, और करेक्ट का पॉजिटिव मार्क निकाल लिया। ठीक है, तो आपका हो गया 0, वहां से आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास जितना इनकरेक्ट है, ठीक है, आप ये देखिए कि इनकरेक्ट क्वेश्चन को मैं अगर नेगेटिव मार्क निकालूंगा, इज दैट इक्वल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट? इफ दोज आर इक्वल, देन उतने नंबर का नेगेटिव, उतने नंबर इनकरेक्ट क्वेश्चन मैंने किया है। गॉट इट? सर बोलो। सर यहाँ पे आपने 87 इंटू 1/3 है ये, जी। तो सर इसको इक्वल टू 29 कैसे हुआ सर एक बार? कैसे कैसे नहीं हुआ? 3 2 6 2 7 3 9 27 29 3 87 होता है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, 29 इंटू 3, दिस इज वो पहाड़ा है ये। 29 इंटू 3 इक्वल टू 87। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हुआ? 81। ठीक है,
सर आप जो पहले बताए जो प्रोसेस से करने के लिए उससे भी तो आ रहा है। x इंटू वन प्लस वाई इंटू 1/3। हाँ हाँ, कर सकते हो। नहीं नहीं तो फिर क्या, हाँ उसमें तो दो इक्वेशन, आपके पास दो वेरिएबल हो रहा है, दो इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा करना। और क्या। नहीं सर ऐसे तो कर सकते हैं ना, मतलब वो एक्स क्वेश्चन अटेंड किया है तो टोटल क्वेश्चन 108 108 माइनस एक जो आप वही लिए थे उसको हाँ 108 हाँ माइनस हाँ, एक्स कर लेके। सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर भी 18 है, हाँ ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इजी, वेरी इजी। I'll give the poll. चलिए फर्स्ट, read the question. If sky is coded as this, then live will be coded as. Easy. Fast, fast. We have done letter series. Tejaswini, there is a poll. Click on the three dot, then go on the activity section. There will be a poll, active poll, one active poll you will see. Just vote there. Choose your correct answer and vote there. Okay. And you can see if you are in the majority or minority. You can see there. Okay. Or anyone else? Okay. ठीक है, चलिए let's see. So if sky is coded as SKY is coded as TTMMXX. So there is a clear relation that S plus 1 equal to T. So there is TT. KLM, that is plus 2 equal to M and M. Y and X have a relation of -1. X, Y. ठीक है. Similarly, we will write LIE. That will give us L plus 1 is equal to M. So MM, I, J and K, E minus 1 equal to DD. ठीक है. So our answer will be MM, KK and DD. That is option B. Is it clear? Is it clear to सर everyone? सर के से +2 m हो रहा है। K से +2 किया हूँ, हाँ. L M, K plus 1 equal to L, L plus 1 equal to M. Similarly, I plus 1 equal to J, J plus 1 equal to K. So I plus 2 equal to K. ठीक है. बोलो क्या सर दिक्कत है? समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? नो सर। देखो, एस के वाई तीनों का डिफरेंट पैटर्न है, जो नीचे नंबर लेटर्स लिखे हुए टी टी एम एम एन एस एस. फॉर एस दैट इज +1 एंड दैट नंबर इज रिपीटेड, सॉरी दैट लेटर इज रिपीटेड टी एन टी. फॉर के दैट इज +2, दैट इज के के बाद एल, एल के बाद एम. के प्लस 1 इक्वल टू एल, एल प्लस 1 इक्वल टू एम. सो के बाद एम एम को मैंने दोबारा लिखा है. वाई के बाद, वाई के पहले क्या होता है, वाई -1 इक्वल टू एक्स. ठीक है. सो एक्स एंड क्लियर. सिमिलरली तो वहां पे जो पैटर्न है वही पैटर्न नीचे भी फॉलो हुआ है. एल प्लस 1 इक्वल टू एम, आई प्लस 2 इक्वल टू के, ई -1 इक्वल टू डी. गॉट इट? हाँ गॉट सर। इट? सगुन यादव बताइए, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B play hockey and football. B and C play cricket and football. C and E play cricket and volleyball. D and E play tennis. A and C play volleyball and football. A and D play hockey and football. Who plays hockey, football and tennis? Do it. This is a very interesting question. This is question number 83. We will hurry a bit. Okay. चलिए, आपके सामने पोल है. Do it.
This is a very interesting question, and interestingly, the answers are also coming. Like, okay, very good, very good. और बाकी everyone must try. ठीक है? Whatever the result is, you try. Dolly, vote in the poll. There is a three dot in your mobile or whatever from you have joined. Click on that. You will get an activity section. Go to that activity section. You will see an active poll, one active poll, or in the poll you will see one poll active. Click there. You will see a poll. Just vote there. Very good. Okay. Okay. Let's see. Let's see. अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस? अगर मैं करने जाऊं ना तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि ए एंड बी प्ले हॉकी एंड फुटबॉल. आई विल राइट लाइक दिस. आई विल राइट इच गेम फर्स्ट. आई विल राइट इच गेम फर्स्ट. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग हॉकी फर्स्ट. हॉकी कौन कौन खेलता है? ए, बी और कौन है? दिस इज क्रिकेट, दिस इज ऑल्सो क्रिकेट, दिस इज वॉलीबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल. ए एंड डी प्ले हॉकी. तो यहाँ पे डी ऐड हो जाएगा बिकॉज ए इज ऑलरेडी देयर. ठीक है? ओके. नाउ नेक्स्ट इज फुटबॉल. फुटबॉल कौन कौन खेलता है? ए खेलता है, बी खेलता है, ठीक है, एंड सी खेलता है, ओके, एंड डी भी खेलता है. ठीक है? तो दिस इज फुटबॉल, दिस इज हॉकी. ओके, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस मैं देख लेता हूँ. ठीक है? बिकॉज जो मुझे मांगा है मैं वही देख रहा हूँ. टेनिस कौन कौन खेलता है? डी एंड ई. डी और ई. और कोई खेलता है टेनिस? नो. तो मुझे पूछा गया हु प्लेज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस. डी, डी and D is common in all three games. So option will be B. Option B, that is D. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. कोई किसी को दिक्कत? Anyone? सर डी ऑप्शन बी में था इसलिए गलत हो गया. That is the trick. Okay, चलिए next. मेरा भी. Okay, do this. This is a very simple number series from whatever we have done. This is very simple. Do this first. Whatever number series we have done in practice, na, this is very simpler than that. चलिए कीजिए. And many people are not doing. Why? बन नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है. What is the problem? Tell me. And okay, let's see. Okay, so 2 into 3 plus 3. So the pattern is n into 3 plus 3. 2 into 3 plus 3 is equal to 9. 9 into 3 plus 3 equal to 30, and so on. 30 into 3 plus 3 equal to 93. 93 into 3 plus 3 equal to 282. So our number will be 282 into 3 plus 3. So
can I predict or can I assume or can I calculate the unit digit here? Like 282 into 3 plus 3, what will be the unit digit? Tell me. 9. 2 9. 6 plus 3 And 9. yes, and in option you will see only one option with unit digit 9, that is 849. So you can do this. If there is a conflict between two option, like for example there was 749 or 849, then you have to calculate. But if you can see that 849 only one option with 9 unit digit, then you can just do that. Okay, you can just take that. So that will again save your time. Okay, next सर बोलो. सर इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं क्या कि 2 से 9 के बीच में 7 का गैप है, फिर 21, फिर 63, तो 7 इंटू 21 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 21, फिर 21 इंटू 3 इक्वल्स टू 63, Okay, फिर then 63 इंटू 3 189, 189 into 3 हाँ, 567 yes, plus yes, 282 equals to हाँ 8. सर, yes, मैंने भी yes, ऐसे ही निकाला इसका yes, you can take, डिफरेंस मतलब सर. you can Okay. take. Next question. This is also very interesting question. Do this. सर वो प्रीवियस का आंसर क्या हुआ? Wait a minute. ऑप्शन डी. ऑप्शन बी. Previous का ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी 849. चलिए. Poll is live. Vote there. A, B, C, D, E all have 9 balls each. ठीक है, सबके पास 9 बॉल है. और आज दिल्ली में भी वोटिंग थी, इसलिए हम लोगों ने भी वोटिंग चालू कर दिया. Okay, should we see? Okay, सर थोड़ा सा okay, fine. Take your time. सर Done? यहाँ पर ऑल हैव 9 बॉल्स मतलब सभी के सबके पास पास. 9 बॉल्स Yes, each. सबके पास. Let's see. तो सबके पास 9 बॉल है. The way to the approach should be like this कि you will जब वो दे रहा है then you will give like consider it as minus. Okay, and whenever he is getting from someone, then you will be considering it as plus. ठीक है. So B gives 2 balls to D. Okay, so B minus 2, D plus 2. Do like this. Who gives 1 ball to E? That means D gives 1 ball to E. D minus 1. ठीक है. And E plus 1. Like E का हुआ plus 1 यहाँ पे.
ऐसे कर लेना A B C D E ऐसे करके, ठीक है। C gives 5 balls to E, C -5, E +5, ठीक है। E who gives 2 balls to A, E -2, A +2 ऐसे। D gives 3 balls to A, D gives 3 balls to A, who gives 2 balls to B, who gives 2 balls to B, how many balls B has now, B के पास 9 बॉल था, उसको उसने -2 किया है, 2 दिया है एंड +2 किया है, मतलब कि 2 उसको मिला है, सो द नेट रिजल्ट इज 0, तो उसके पास 9 बॉल था, 9 बॉल ही है, दैट इज ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, 32 No, पीपल sir. वोटेड फॉर ऑप्शन सी, वेरी गुड। सर हाँ बोलो। सर मैंने भी आंसर 9 किया है, लेकिन मैंने ना थोड़ा मतलब वो फुल इस तरीके से कर दिया है। बताइए। वो मैंने ऐसा देखा कि वो मैंने देखा यहाँ के कि बी जो है उसने 2 बल दिया है डी को, तो मुझे लगा कि ये 7 हो गया, उसके ओके पास 9 था तो ये 7 हो गया। ओके, मतलब मैंने थोड़ा वो फुल इस तरीके से कर दिया हाँ है। ठीक है ठीक है, यू हैव डन स्टेप बाय स्टेप लाइक आपने, लेकिन दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू लाइक स्मार्टेस्ट अप्रोच टू डू। आप पूरा ही लिख लो ABCD करके, उसके बाद किसको कितना मिल रहा है किसको, जैसे कि -2 + 3 -2, अगर पूछता कि A के पास कितना है तो उसने 5 मिला है उसको और 2 उसने दिया है, तो नेट इज +3, तो उसके पास नाउ 12 बॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन लाइक दिस में आस्क कि हाउ मेनी बॉल्स ईच हैव नाउ, ठीक है। So according to that you have to, so total number of ball is 45, you have to take in your mind, so that you know like पूरा जब हो जाए तो आपके पास 45 in total हो, if they ask, clear? चले आगे। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा ऐसे पता चला कि बी बस मतलब बाकियों का नहीं कैलकुलेट करके ओनली बी का मतलब हाँ। ये करने से भी हो जाएगा? यस हो यस, जाएगा ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इजी। अच्छा ओके, बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बट डू इट। क्वेश्चन नंबर 86, योर ऑप्शंस आर लाइक दिस। Yes, poll is live. Vote there. First, very easy. कुछ नहीं है। Okay, so this is क्या बोला है? If psychology is a study which is related to mind, है ना? Okay, then trigonometry is with what? Okay, now see, mind बोला है, that is very specific, है ना? तो मैथमेटिक्स तो नहीं हो सकता है, बिकॉज माइंड को कंपेयर किया है, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि माइंड इज समथिंग, अगर बॉडी बोलता दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक माइंड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी ब्रॉड वे, तो मैथमेटिक्स तो नहीं हो सकता है। जियोमेट्री इज द यू नो लाइक ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट जियोमेट्री, कहाँ होता है जियोमेट्री उसमें, ठीक है। अलजेब्रा तो है नहीं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, एम आई क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ये सर एलिमिनेशन से भी थोड़ा बहुत शायद Exact- कर सकते हैं ना एक yes आध क्वेश्चन yes yes yes, elimination is a very good way to solve reasoning, ठीक है, ताकि you will know why option A B C will not happen, that is a very good way, like that will give you more like surety, or will more ensure you कि ये क्यों है या क्यों नहीं है, but वही है कि in every question you cannot do elimination because it will take a lot of time. Okay, next question, I'll quickly give you the poll. So this is also a type of solving MCQ, isn't it? So you will now know कि मुझे इसमें A में क्लिक करना है, like in future you will give most of the CBT exam, that is computer based exam, है ना, तो you have to click there also,
तो आपका माउस स्लिप नहीं होना चाहिए, आपको बी समझ के सी में नहीं करना चाहिए। इफ द ऑप्शंस आर appearing confusing, like the option B is in the option A or the letter B is in the option A, then you have to like selectively select, ऐसे करके। So this will help you. और बाकी फटाफट। Direction distance we have done in class, and this type of questions I have we have done a lot, बहुत किए हैं हम लोग ने। डन। यस सर, हो गया। ओके, और बाकी लोग? लेट्स सी। वन इवनिंग, सो मैंने क्या बोला था? What should be the approach in evening? Where should the sun will be? Would be वेस्ट। वेस्ट। तो sun will be in the वेस्ट। west. Okay, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सन। ठीक है। Ram and Sam were talking to each other face to face at a crossing. Ram's shadow was exactly, तो राम का शैडो जो है, अगर राम यहाँ पे खड़ा है तो राम का शैडो विल बी हियर, राम का शैडो इस तरफ होगा, है ना। नाउ क्या बोला है कि राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सैम। नाउ अगर सैम यहाँ पे खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज सैम, ओके, तो सैम का शैडो, राम का शैडो इसके राइट में होगा, ठीक है, अगर इस तरफ से फेस किया हुआ तो। और सैम अगर इधर खड़ा है और अगर इस तरफ फेस किया हुआ है तो उसका जो शैडो है, राम का जो शैडो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सैम। इन व्हिच डायरेक्शन सैम वाज फेसिंग? सैम कौन से डायरेक्शन में देख रहा था? सैम वाज लुकिंग एट डायरेक्शन साउथ। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए, बताइए, एनी प्रॉब्लम? नॉट सर, फिर से ऐसा बता शायद दें। ज्यादा लोगों ने, हाँ हाँ, सर नॉर्थ को किया था क्या ज्यादा लोगों ने? अब तो देख सकते हो साउथ को ही किया है, 18 पीपल वोटेड फॉर साउथ। आप देख सकते हो पोल में, आई गेस कि कौन से कितने आदमी ने क्या किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर फिर से बता दीजिए एक बार। देखो, मैंने क्या बोला था कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इवनिंग है या मॉर्निंग है। मॉर्निंग में सन रहता है ईस्ट में और इवनिंग में सन रहता है वेस्ट में। तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी राम को कहीं पे भी खड़ा कर दो, तो राम का शैडो बोला है, तो अगर यहाँ पे सन होगा, ठीक है, तो शैडो ऑपोजिट ले आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि ऑपोजिट में यस सर। शैडो आएगा? अभी क्या है कि अगर राम का शैडो इस तरफ आएगा तो सैम कहां पे खड़ा होगा, ताकि किस तरफ फेस करके खड़ा होगा, ताकि सैम का जो, राम का जो शैडो है दैट शुड बी इन द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ सैम। किस तरफ खड़ा होगा? अगर मान लो अगर यहाँ पे खड़ा हुआ और इस तरफ देख रहा है तो ये तो उसका राइट है। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, इफ दिस इज द हेड, इफ दिस इज माय नोज, देन दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे तो है नहीं, मुझे बोला गया लेफ्ट। तो इफ दिस इज माय, इफ दिस इज माय हेड, दिस इज माय नोज, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो ये किस तरफ देख रहा है? टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, यस। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। दिस इज ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, अभी हम लोग ने किया है, तुरंत हम लोग ने किया है। डू इस पॉइंटिंग का क्वेश्चन है, कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डू इट। चलिए, पोल इज लाइव।
I'm expecting everyone to be answer because this is the recent chapter we have done. And point I have like like बहुत ज्यादा ध्यान दिया था पॉइंटिंग में, हम लोग ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया है पॉइंटिंग का, तो उस हिसाब से आई नीड रिजल्ट्स. डू इट. इफ यू नीड टाइम देन टेक इट, बट डू इट. सर पोल सिस्टम बहुत अच्छा है सर, कॉन्फिडेंस लेवल समझ आ रहा है. थैंक यू. सर मैंने अभी तक जितना किया मतलब सर मतलब एकदम सही है. ओके. Yes, this will actually like थोड़ा सा स्लाइट आपका पास वो होता है. Whenever you will see a popping message telling that the answer is B, so you will be a bit biased towards the option B. आपका माइंड कहीं ना कहीं उस तरफ जाएगा कि होता है हाँ, बट दिस इज लाइक यू आर सीइंग नथिंग एंड यू विल जो भी आपका ऑप्शन है. ठीक है, चलिए. सर थोड़ा टाइम लग रहा है बट सर आंसर मतलब सर करेक्ट हो रहा है. ओके, ठीक है. बट अगेन यू हैव टू स्ट्रेन योरसेल्फ फॉर द टाइम ना, मतलब कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा ना, देन भी वो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना. आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा तो फिर आप वो उतना दिमाग लगाओगे नहीं. इट फील्स लाइक क्लास में बिल्कुल बिल्कुल कराऊंगा. चलिए, टू इंजेक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस इन यू. चलिए स्टूडेंट, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेज. ठीक है, तो वुमेन, वी विल टेक अ वुमेन. ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ. फाइन. तो मैंने क्या बोला था, स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट रिलेशन विथ लाइक द स्पीकर. माई ओनली डॉटर इन लॉ. ओके, इसका मतलब क्या है कि उसका एक सन है. सी हैज ओनली वन सन एंड one daughter-in-law. Now, daughter-in-law's father-in-law will be what? That woman's husband. इसमें कोई दिक्कत है? The daughter-in-law's father-in-law will be the woman's husband. इसमें किसी को दिक्कत? नो नो सर. No. नो Now, सर. he is the father of my only daughter. तो this is up to this. ठीक है ना? Husband. He is the father of my husband. Father of my husband. Now, how is the man? This is the man. Is related to the woman. This is the woman. How? Father-in-law. That is option C. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट करें. चलिए, यस सर. दिस इज वेरी इजी. मेरे पोल से पहले आंसर आ जाना चाहिए ताकि पोल देते ही उसमें आंसर आ जाए. चलिए, चलिए, द पोल इज लाइव. आंसर फटाफट. डन. ओके, सो ये हाँ सर हो सर. मिल्क से कर्ड बनता है, ब्रिक से हाउस बनता है. ठीक है ना. इफ दिस इज अ यूनिट, है ना, तो इस चीज से ये बनता है. सिमिलरली पेपर से बुक बनता है. बट स्टेबल इज व्हाट? वेयर हॉर्सेस आर लाइक रेस्ट्स, और जहां पे वो रहते हैं घोड़ा. ठीक है ना. तो ऑप्शन Where they सी विल stay. बी द आंसर. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज कोडिंग डिकोडिंग. दिस इज आल्सो इजी. थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट okay, just wait, let me give you the poll. Do it. Acha, one more thing. There is a portion of mathematics in Odisha B.Ed as well. ठीक है, मतलब कि ऐसे तो हर चीज के लिए है, लाइक डोमेन यू विल अंडरस्टैंड. साइंस में आपका साइंस का डोमेन है और उसमें तो वी आर डूइंग दैट आल्सो. ठीक है, इन डिस्टेंस लर्निंग वी आर टीचिंग दैट आल्सो. सो मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट बाय सुभाषिस सर. ठीक है,
तो आप अगर उड़ीसा बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप यू आर फ्रॉम उड़ीसा, देन यू शुड ज्वाइन, उसको कर सकते हैं। बाकी व्हाट एवर जनरल टेस्ट में मैं जो भी करवाऊंगा थोड़ा बहुत, जैसे मेंसुरेशन में करवाता हूँ, मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन में करवाता हूँ फॉर द सेक ऑफ ये, तो वहां से तो मिल ही जाएगा। बाकी आप अगर इफ यू आर फ्रॉम उड़ीसा and you are thinking of like appearing in Odisha BEd, then you must join that. Very good, very good. और बाकी ठीक है। और okay, let's see. If family is coded as like this 316459, ठीक है, and sister is coded as 747820, then mistress will be coded as. Now this is what, this is substitution coding. We have done this है ना in the class. This is substitution coding. It means कि you will get, like for example, आपको पता कैसे चलेगा, sister like S and S is 7 and 7 है ना। उसके बाद और कुछ अगर आपको सिमिलर दिखेगा तो आप ये पहचान सकते हो कि सिमिलर नंबर आर कोडेड एज सिमिलर लेटर, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग एम, एम इज 6, आई एम टेकिंग आई इज 4, 6 4, सो ऑप्शन सी एंड डू इट। हाँ बोलो नो सर नथिंग। अच्छा, एस टी आर ई एस एस, एस इज व्हाट, एस इज 7, 6 4 7, टी विल बी 8, जस्ट अ मिनट, आर विल बी, आर क्या है 0, 6 4 7 8 0, okay, e will be how much 2 and 7 and 7, 6 4 7 8 0 2 7 7, that is option A। कोई दिक्कत बताओ। सर नो ऐसा सर। है कि मतलब नो सर। ए ऑप्शन ए और बी में सिर्फ 0 2 हाँ का ही मतलब अलग अलग हो गया, तो ठीक से ना यस देखे तो गलत हो यस जाता है यस option। यस यस यस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख पाए हैं। इसके बाद भी हम लोग धीरे धीरे और भी वैसे लाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स है उसको हम लोग डिस्कस करवाएंगे। आपको भी अगर हमारा पेड बैच में ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो वेबसाइट है dcsllearning.in, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।